राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, इतना सारा प्यार देने के लिए भी और अपना कीमती समय निकालने के लिए भी। मैडम ऑडियो प्रॉब्लम आ रही। आपको ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है, आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए रजनीश जी प्लीज। और एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार राधे राधे कर लीजिए तो फिर आनंद आ जाए। चलिए बोलिए राधे राधे। राधे 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 बोलना है, बोलना है, मल्लिकार्जुन जी राधे बोलना है। राधे 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 राधे। चलिए देखिए, कल क्या है कौन बताएगा? चलो चलो, अभिलाषा जी बता रही है कुछ। कौन बता? राधे राधे। आए हाय हाय हाय, आनंद आ गया। सर कल बोलिए। गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा, आए हाय हाय, क्या मजा आ गया। बिल्कुल सही है। चलो मधु जी, कल क्या है? कल सर गुरु पूर्णिमा है कल। और गुरु किस किस को बोलते हैं? कौन कौन होते हैं गुरु? गुरु जो पढ़ाते हैं जिनको बोलते हैं, जो हमारे महाराज होते हैं जिनको बोलते हैं गुरु। और गुरु जिनको मानते हैं उनको गुरु पूर्णिमा होती है। हाँ चलिए ठीक है। चलो वैसे तो एक्सपर्ट से ही जानेंगे, चित्रा मैम से जानेंगे। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग नए फेसेस मेरे को दिख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आप सब जो अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं, आप हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, ये मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोगों का शुक्रिया, कहते हैं ना कि भाई हम ऑकल्ट में हैं, तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करना आना चाहिए उन सभी लोगों से जिन्हों से हमने कुछ ना कुछ सीखा है। जैसे हमारे सबसे पहली जो गुरु होती है वो हमारी माँ होती है, उसके बाद पिताजी होते हैं। अगर हमने किसी से नाम की दीक्षा ली है तो वो गुरु होते हैं। हमारे स्कूल के जो टीचर्स होते हैं जिनसे हमने कुछ भी सीखा है, एक व्यवहारिक जिंदगी में भी अगर किसी से आपने एक बात भी सीखी है तो वो आपके गुरु ही कहलाते हैं। कल का दिन उनको ग्रेटिट्यूड देने का भी है। तो बहुत बहुत आप सभी को, पहली बात तो आप सब लोग जिन्होंने भी इंडिया में जन्म लिया है या जो इंडियन कल्चर से हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हैं, उनको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए कि हमने जहाँ जन्म लिया है वहां पर ऐसी परंपराएं हैं जहां पर गुरु पूर्णिमा का भी पर्व मनाया जाता है। तो एक तो उस पर्व की आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई। चित्रा मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये क्लास को अरेंज किया। कुछ आज आपको मैडम सिखाने वाली भी हैं। ग्रेटिट्यूड है मनीष सर का जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। और भी पीछे टीम बहुत काम करती है जो आपको कभी बात नहीं कर पाते हो। मैं तो चलो हर वेबिनार में आ ही जाता हूँ, या आपको मेरे को जबरदस्ती झेलना ही पड़ता है क्योंकि मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं या रिकॉर्डिंग के लिए आपको मुझसे बात करनी पड़ती है। लेकिन पीछे और भी बहुत टीम होती है, बैनर बनाने वाले, प्रमोशन करने वाले, और भी एक स्टाफ होते हैं। उन सभी से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, तो स्पेशली उन सभी को मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि लगभग 4 साल से स्टार साइन परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है और बहुत सारे लोगों ने हमें प्यार दिया है। मनीष सर ने इनकी शुरुआत की थी लगभग 4 साल पहले। हालांकि वो 10 साल से ही कंसल्टेंसी दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ उन्होंने स्टार साइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया ताकि हम एजुकेशन भी प्रोवाइड कर पाए। शुरुआत हुई थी न्यूमरोलॉजी से, उसके बाद बहुत सारे टीचर हमारे साथ जुड़े, एक से एक टीचर जुड़े, और आज लगभग 170 काइंड ऑफ ऑकल्ट साइंसेस की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स को हम पढ़ाते हैं। ऑथेंटिकली कंप्लीशन का आपको सर्टिफिकेशन भी देते हैं। हमारा जो यूट्यूब का चैनल है वो है मनीष के मौर्य नाम से। आज जो आपको जूम लिंक मिला है उसके नीचे यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है। तो आप जब उस लास्ट वाले लिंक को क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल पे चले जाएंगे। उस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। जब भी कोई नया वीडियो आता है, जो फ्री क्लासेस होती हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी चीज मिल जाएगी जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है या आप किसी न किसी की लाइफ चेंज कर सकते हो उससे। वो कैसे होता है कि कभी कभी मैडम, जैसे कहते हैं ना कि कोई कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, तो चित्रा मैडम भी जैसे कुछ भी कोई भी क्लास होती है तो एक आधी रेमेडी वहां पर शेयर कर ही देती है, क्योंकि हम उन्हें कहते हैं एस्ट्रोलॉजर तो वो हैं ही, लेकिन रेमेडी एक्सपर्ट भी हैं। और उनकी रेमेडीज के तो यहाँ पर ही अगर आज आज के वेबिनार में ही लोगों से बात करेंगे तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे। मधु जी हैं, अभिलाषा जी हैं, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज उनके साथ किए हैं। तो आपको हमारे यहाँ पर पढ़ने में मजा भी आता है
आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है, और हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को आज चला रहे हैं सक्सेसफुली। नाम लेना तो उचित नहीं है, लेकिन उन सब पे भी हमको बहुत ज़्यादा प्राउड है। तो धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया, टीचर्स जुड़ते गए, आपका हमारा परिवार भी बढ़ता गया। तो आपको सारी जानकारी अगर एक एक करके वीडियोस देखेंगे ना आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो मिल जाएंगे। अगर आपको ये जानकारी चाहिए कि किस तरीके से आने वाली क्लासेस कौन कौन सी हैं, तो आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जब भी क्लासेस होती हैं या वेबिनार फ्री के होते हैं, तो 3 या 4 दिन पहले आपको वहाँ जानकारी मिल जाती है, हमें कॉल भी नहीं करना रहता। टाइमिंग और डेट वहाँ पर आ जाती है आपके पास। मोस्ट प्रोबेबली 7 पे हमारा वेबिनार होता है, नहीं तो 7:30 बजे वेबिनार होता है। और हर दूसरे तीसरे दिन हमारा वेबिनार होता ही है, कभी कभी लगातार भी चलते हैं। सेम आईडी होती है, सेम पासवर्ड होता है, इसलिए कभी भी पैनिक ना होइए। कभी आप जोड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पुराने वाली आईडी से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमेशा आईडी पासवर्ड फ्री क्लासेस का या फ्री वेबिनार का सेम होता है। बात रही चित्रा मैडम की, तो चित्रा मैडम भी हमारे से लगभग 3.5 साल हो गए हैं मैडम को हमारे पास। और चित्रा मैडम की तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम है, क्योंकि कभी भी किसी व्यक्ति की तारीफ नहीं होती है, तारीफ होती है उसके नॉलेज की। और मैडम के पास जो नॉलेज है वो, मतलब मैंने लाइफ में तो बहुत कम लोगों के पास देखा है, क्योंकि मैडम ने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम किया, और आज इतनी सारी चीज़ों को उससे कंबाइन कर कर जब सॉल्यूशन देती हैं तो वो बैंग ऑन जाती है। आज का टॉपिक भी जो हमने चुना ना, वो इसीलिए चुना है, जैसे कहते हैं ना कि यंत्र तंत्र और मंत्र, ये तीनों अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके काम जिंदगी में कभी नहीं रुक सकते हैं। चित्रा मैडम तो हमसे पहले ही बहुत पढ़ाती थी, डाइटिशियन भी थी, कंसल्टेशन तो वो बहुत सालों से ले रही हैं। तो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ोमति होवे सुजान। तो आज तो बस आप अपना कुछ प्रॉब्लम बताते हो, या वो आपका फेस देख के बता देती है कि आपके पास ये प्रॉब्लम होगी। एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो बताते हैं ना कि हमें पेट में दर्द है, अब मुझे दवाई दो। पर असली डॉक्टर मैं उसे ही मानता हूँ जो वो आपको देख के, आपको चेक करके बता दे कि आपके पेट में दर्द है। दवाई तो वो अपने आप दे ही देगा आपको। तो चित्रा मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चित्रा मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आप राधे राधे कर लीजिए, और आज के टॉपिक पे फिर हम बात करना स्टार्ट करते हैं। एक बार राधे राधे कर लेते हैं। थैंक यू सभी को, राधे राधे। चलिए, राधे राधे। राधे 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 सर। राधे राधे। मैडम अनम्यूट कीजिए, फिर आज के टॉपिक पे चर्चा करते हैं। हाँ, सभी को राधे राधे। और पुरुषोत्तम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हमारे साथ सारथी की तरह रहते हैं ना, सारथी के बिना रथ भी कहीं नहीं जा सकता, तो आप हमारे और स्टूडेंट के बीच के सारथी हो। और सारथी की तो इम्पोर्टेंस सभी जानते हैं, गीता में इसका बहुत बड़ा वर्णन है। स्टार शाइन का भी नो डाउट, स्टार शाइन का भी अपने जीवन में जो हमें स्टार बनाता है, बनाया जिसने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सर का धन्यवाद, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसी तिथि गुरु पूर्णिमा शुरू हो चुकी है, आज ही शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो जो हमारी हिंदी तिथि है ना, वो अपने समय से चलती है, वो डेज से नहीं चलती। तो वो हो चुकी है शुरू। तो आप और हम गुरु पूर्णिमा के दिन ही मिल रहे हैं। तो आप लोग तो वैसे ही सभी जानते होंगे कि ये दिन बहुत अच्छा माना जाता है। पहले गुरु पेरेंट्स ही होते हैं, फिर वो हर एक व्यक्ति, चाहे उसकी कुछ भी आयु हो, जिसने आपके जीवन में वैल्यू एडिट की है, जिसने आपको राइट पाथ दिखाया है, जिसने आपको चीजों को सही देखना सिखाया है, जिसने आपको मार्गदर्शन करा है, जिसने आपकी लाइफ में इतना सा भी योगदान दिया है, जहां से आपकी लाइफ चेंज हुई है, वो सभी आपके गुरु होते हैं। और गुरु बिना गति नहीं है। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों में से भी गोविंद से मिलाने वाला भी गुरु ही है। तो हमारे ज्योतिष में भी देखें तो आप जो है देखते हैं कि गुरु ग्रह को ही सबसे उच्च का माना जाता है। और खाने में भी देखो तो चाहे रंग नहीं आएगा तो आपको भी मजा नहीं आएगा, भले आप बाद में खा के स्वादिष्ट होगे, तो वो मजा भी कहाँ से आता है। अगर आप सब्जी में किसी दिन हल्दी डाल के डालना भूल जाओ तो देखो जरा कैसे लगेगा। ठीक है। और फ्रूट्स में भी एक ही फ्रूट है कि बनाना एक ऐसा फ्रूट है कि जिसके अंदर बहुत सारे गुड हार्मोन्स होते हैं, जो किसी और में नहीं होते, जो आपका माइंड बनाता है या बनाना बनाता है। तो गुरु की जितनी महिमा की जाए उतनी ही थोड़ी है। और हमारा जो महावेद है गीता, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें से हम टीचिंग सीखते हैं, उसको भी लोग बहुत पूजा करते हैं। और मुझे भी बहुत खुशी होती है जब भी गुरु पूर्णिमा आती है।
मैंने जो सबसे छोटा स्टूडेंट पढ़ाया था 2012 में, ज्योतिष का एक छोटा सा स्टूडेंट था 18 साल का, और वो और मैं टच में नहीं है पिछले कितने सालों से, 12 सालों से। लेकिन वो हर गुरु पूर्णिमा को मेरी डीपी जब लगाती है, पुरानी डीपी, तो मुझे बड़ी खुशी होती है और अच्छा लगता है कि आज वो ज्योतिष में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आप सभी को और आप सभी के गुरुओं को और समस्त संसार के गुरुओं को बहुत बहुत प्रणाम है। और आई एम वेरी ब्लेस्ड। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि मुझे गुरुओं के रूप में इतने अनमोल मोती मिले हैं। शायद मेरी ये लाइफ भी नहीं होती अगर वो मेरे जीवन में नहीं होते, और जो मुझे समय समय पे काम आते हैं। और मेरे हॉरोस्कोप में भी गुरु बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो मैं तो कहती हूँ कि कितना भी अगर आपके कर्म ग्रह खराब हो, अगर आपको जीवन में एक मार्गदर्शक, एक गुरु के रूप में मिल जाए, उससे बड़ा कोई। क्लास की शुरुआत करते हैं गणेश जी को याद करते हुए कि गणेश जी यहाँ पधारे और आपके ऊपर और मेरे ऊपर अपनी कृपा प्रदान करें। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान रहे। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरुओं को प्रणाम करती हूँ और आप सबको भी राधे राधे। तो कल के दिन भी आप अपना उनका डिवोशन कर सकते हैं। आप व्हाइट चंदन का प्रयोग करें। अगर आज के दिन भी आप स्पेशल एक चंदन का पेस्ट जो होता है, चंदन से सिंपल चंदन होती है, किसी के पास चंदन है या किसी के पास चंदन का ऑयल हो, अगर आप उसको आज के दिन पूरे माथे पे लगा के सोते हो रात को, तो आपको विशेष कृपा मिलती है डिवाइन की। तो आप चंदन का प्रयोग करें सुबह। अगर आप लोगों से हो सकता है तो दर्शन भी करें, अपने गुरुओं को फोन भी करें, जो भी आपको लगता है, या उनको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग जरूर भेजें जो भी आपके साथ मतलब जो भी आपको लगता है, तो उन्हें भी लगे कि हाँ ये हमारी लाइफ में कुछ स्पेशल रखते हैं। कोई भी आपके सिर्फ शब्दों के लिए ही, शब्दों से ही चार्ज हो जाते हैं, उनको बहुत कुछ बड़ा नहीं चाहिए होता। तो हमारा जैसे सर ने बहुत कुछ बता ही दिया। मैं काफी टाइम से इस लंबी जर्नी में हूँ, और क्या होता है जब ये जर्नी शुरू करी थी तो बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। आज बहुत सारी मोडालिटी में काम करने के बाद जो जो सिंपल तरीके से मिलता है वो हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो उसी में से आज का एक टॉपिक है मैजिकल यंत्रा, या लाइफ चेंजिंग यंत्रा मैं इनको बोलती हूँ। क्या होता है यंत्रा, और आप सब लोग देखते हो बहुत सारे यंत्रा। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये यंत्रा काम करते हैं? आप लोगों ने तो दूसरे दूसरे तरीके से देखा होगा। लगता है यंत्रा काम करते हैं? तो सारे लोगों को नहीं लगता यंत्रा काम करते हैं? बी पार्टिसिपेट, राइट रॉन्ग, वो हम परिवार में बैठे हैं भाई। यूज होते हैं, लोग बताते हैं, तो क्या वो काम करते भी हैं या ऐसे ही बस हवा में ही तीर चल ऐसे रहा तो आप लोग बोलते हो अपने टीचरों से प्यार करते हैं, है ना? है? टीचर भी गुरु का एक छोटा सा स्वरूप होते हैं। वैसे कैमरे बंद करके बैठते हो, भाई ये कौन सा प्यार है? हाँ, कैमरे ओपन करके बात करिए, उसी से बात हो पाएगी। बात कर, चलिए अर्चना जी से बात करते हैं। अर्चना जी ने कैमरा। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। जी, यंत्र तो काम करता है, मेरा तो अच्छा से भरोसा है क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी में पढ़ी थी, यंत्र बनाना भी जानती हूँ। तो मेरा तो बहुत है भरोसा उसमें, कॉन्फिडेंस में दिया भी हुआ है, अपने लिए भी रखी हूँ, बच्चों को भी दिया हुआ है। तो पता है मुझे कि ये काम करती है, बिलीव है अपना। बिलीव है, ओके। या चलो बहुत बहुत जी। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम काम करते हैं, एक एक वर्ड तो काम करने वाले को। और पूछूं क्या? एक सरोज जी से भी पूछ लेते हैं, सरोज बालाजी से, उन्होंने भी हैंड रेस किया। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे। मैम एक्चुअली मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने तो अभी आपका वो बैच ऑफ फ्लावर की रेमेडी ली थी, तो उसके बाद मुझे इंटरेस्ट हो गया आपने, और आज गुरुकुल में है। और आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पहला गुरु मेरे आप ही बने हो, थैंक यू, और थैंक आपसे ही मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। पर यंत्रास को लेकर मैम एक्चुअली ना मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे ना ज्योतिष में कई बार बोलते हैं ना कि बुध आपका नीच का है, या आपका कोई ग्रह उच्च का है, तो हम क्या हर किसी को यंत्र दे सकते हैं? मतलब अगर हम न्यूमरोलॉजी के बेस पे बात करें, जैसे लोशो ग्रिड में अगर मान लो किसी का 4 नंबर मिस है या 2 नंबर मिस है, और हम उनको देना चाहें चंद्र का यंत्र, या तो दे सकते हैं, मतलब उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा क्या इसका? यू। हाँ, आपने बहुत अच्छा पूछा, और मुझे आपका क्वेश्चन भी बहुत, मतलब आपका आंसर भी बहुत अच्छा लगा कि मुझे डाउट है
एटलीस्ट Yes, आपको जो भी आपके अंदर से हार्ट बाय हार्ट था आपने वो पूछा। एक्चुअली में यंत्रों के साथ ये चीज नहीं होती, क्योंकि यंत्र है क्या हम उसको समझेंगे। और यंत्र खाली ग्रहों के ही नहीं बनते, वो ग्रह हमें कुछ ना कुछ देता है, मतलब प्लैनेट हमें कुछ ना कुछ देता है। और प्लैनेट्स में जो यंत्र होते हैं उसमें जो एनर्जी यूज होती है वो एनर्जी क्या होती है उसी को आज हम समझने वाले हैं। क्योंकि कोई भी चीज पे हमें बिलीव या नॉन बिलीव कब होता है, जब हमें उसका पूरा पता नहीं होता। तो मैं स्पेशली कोशिश करती हूँ कि आपको मैं कोर्स समझाऊं, क्योंकि मुझे भी जब मैंने ये स्टार्टिंग किया था तो मुझे बहुत सारी चीजों पे बिलीव नहीं था, 50-70% बिलीव नहीं था। लेकिन जब मैंने उनको देखा और जब मेरे गुरुओं ने मुझे जैसे जैसे कहते गए करते गए, तो बहुत सारी चीजों को देखा कि यार इतनी सारी चीजें हमारे को ये वैदिक विजडम में मिली भी है, और जो इतनी महंगी महंगी हमें कोई और देता है तो हम कैसे खरीद लेते हैं, और जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसे जानने की कोशिश ही नहीं करते। तो एक तो यंत्रा में आपका कोई नीच का हो उच्च का हो, नंबर मिसिंग है डबल है, आप सब में दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि इनकी जो एनर्जी पोटेंसी है लेवल है ये हर चीज के लिए होता है, इनका न्यूट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, तो आज हम इसी को समझेंगे और किस तरह से काम करते हैं। आप लोग के बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे और लास्ट में देखते हैं कि कोई अगर कॉन्फिडेंशियल देना हुआ तो वी विल गिव यू द वन यंत्रा या डिफरेंट, क्योंकि यंत्रास की बहुत सारी चीजें होती है ऐसे पब्लिकली दे नहीं पाते, इसकी कुछ सीमाओं को ना करना पड़ता है। तो क्या शुरुआत होता है। करें मैडम, शुरुआत करें। हाँ जी। तो मैं मैडम शुरुआत करने से पहले ही सरोज बाला जी को, बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, और एक अर्चना जी को जिन्होंने बताया कि भाई मेरे को यूजेस उन्होंने पहले ही हैंड रेस किया था। तो उन दोनों को जो भी आज क्लास की एनर्जी एक्सचेंज होगा डिस्काउंट काटने के बाद, उसमें 500 एडिशनल डिस्काउंट उन दोनों को दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने हिम्मत करी, बात करी। सरोज जी और अर्चना जी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 50%, मतलब ये 500 रुपीज का एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। चलिए मैडम स्टार्ट करते हैं। पुरुषोत्तम जी चलो आप एक ऑफर मैं भी दे देती हूँ। जो बात करेंगे, जो सही आंसर देंगे, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो मतलब थोड़ा लगे कि भाई उनका वो थोड़ा डीपली सोचते हैं, केवल सुनने के लिए नहीं आए हैं, जरूर कुछ ना कुछ उनके अंदर जिज्ञासा है। तो उनको हम इन दोनों को तो हमने 500-500 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट, जो भी आज फीस होगी उसकी। और आज गुरु पूर्णिमा है तो आपको भी अगर मैडम कुछ देना हो। हाँ, तो आज मेरी तरफ से भी सबके लिए गिफ्ट है कि जो हम यंत्रा का पूरा कोर्स करेंगे वो तो हम करेंगे गुरु शिष्य उस पे गुरु पूर्णिमा, वो जो गुरु शिष्य परंपरा होती है वो तो पूरा मैंने सिखाऊंगी ही। जो हमारा दूसरा कोर्स भी है यंत्रा का वो भी इनको अच्छा 1+1 हो गया, चलो आज आप। टोटली फ्री दे दो इनको आज मेरी तरफ से। चलो ठीक है मैडम, चलिए अब आप बताइए। बाकी जो आपको डिस्काउंट ऑफर देना हो कोर्स में वो भी दे देना। चलो ठीक है। ठीक है, चलिए मतलब यंत्रा के वर्ल्ड में इनकी सारी हंगर खत्म। ठीक है जी, चलो आज हम यंत्रा की बात करते हैं। देखो सभी लोगों ने यंत्रा कहीं ना कहीं देखा होगा। आप लोग दिवाली पे भी लाते हो, पूजा भी करते हो, कहीं शॉप पे भी देखते हो, मंदिर में भी देखते हो, घर के मंदिर में भी देखते हो। तो कोई ना कोई फ्रेम, कोई ना कोई गोल्डन आपको नजर आता होगा और कुछ ना कुछ उसमें ड्राइंग्स भी नजर आती होंगी। दिवाली पे बहुत सारे लोग श्री यंत्रा लेके आते हैं। ठीक है, और ये घर में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्यों करते हो? क्योंकि सबके मन के अंदर एक चीज है कि ये यंत्र हमें कुछ ना कुछ देंगे, हमें हमारे को कुछ ना कुछ गुड लक देंगे, बिलीफ सिस्टम है। और सालों से लोग पूजा करते आ रहे हैं और हर चीज के यंत्र में ये चीजें होती हैं। आप कोई भी धार्मिक लिटरेचर उठा लो, आपको हर लिटरेचर के अंदर कोई ना कोई यंत्र शेप कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। ठीक है, अगर आप मंदिरों में भी जाते हो तो भगवानों के आगे, गॉडेस के आगे, गॉड के आगे, सबके पीछे आप देखोगे कि आपको यंत्रा लगे मिलेंगे। क्या होता है यंत्रा? मैं मेरी भाषा में, जो हम कोर्स कराने जा रहे हैं, मैं मेरी भाषा में बोलती हूँ सेल्फ मेड सोल्यूशन बाय क्रिएटेड बाय सेल्फ। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यंत्रा विद द ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स, गॉड, गॉडेस। तो यूनिवर्स में और इनमें सब में जो ब्लेसिंग्स हैं, जो गॉड गॉडेस में है, जिनको सालों से, वर्षों से, सदियों से पूछते आए हैं, उनको हम करते हैं। तो ये यंत्र है क्या? क्या सिर्फ हम इन्हें खरीद सकते हैं? हम अपनी इच्छा के हिसाब से कुछ समय के लिए सरल तरीके से क्या खुद अपने सोल्यूशन के लिए बना सकते हैं। तो हम अपना जो हमारा कोर्स है इसी पे बेस्ड है कि हम कैसे उसे आसान तरीके से स्वयं बना सकते हैं। और हजारों में बिकने वाले यंत्र को हम 2 मिनट में बना के, 5 मिनट में बना के, या जो भी हमें उसकी परंपरा को करके फॉलो और उसे कैसे सिद्ध करके हम दे सकते हैं। नो डाउट
उसके लिए आपको उसे शक्तिशाली बनाना पड़ता है, एनर्जाइज करना पड़ता है, लेकिन हम उन्हें बहुत आसानी से बना के और अपनी भावनाओं के साथ कर सकते हैं। तो क्या होता है यंत्र? एक सिंपल भाषा में मैं बोलूं, बहुत लेवल में भाषा में बोलूं, तो यंत्र एक मशीन है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए हम एक मशीन यूज करते हैं जिसमें एनर्जी होती है। वॉशिंग मशीन है, वो भी मशीन है। कपड़े धोने की मशीन है, वो भी मशीन है। कोई भी मशीन जिसकी एक एनर्जी होती है जो पार्टिकुलर चीजों के लिए की जाती है, वो एक यंत्र कहलाता है, यानी मशीन कहलाता है। अब यहाँ जो हम यंत्रांश की बात कर रहे हैं, हम यंत्रांश की बात कर रहे हैं वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मशीन चाहिए? यस, हमारे जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं, अच्छे बुरे ग्रहों का प्रभाव, समय का प्रभाव, है ना, तो उनके लिए हमें कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है ना। तो उनकी एनर्जी को ठीक करने के लिए और गुड लक के लिए करने के लिए, चीजों को लाने के लिए, चीजों को प्रॉब्लम चल रही है तो उनको खत्म करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कुछ ना कुछ यूज करते हैं। और जो कि आपने देखा होगा मेटल्स में बनी हुई होती है और वैदिक क्रिएशन उसके अंदर होता है। तो यंत्र एक वो टूल है जिसके अंदर एक शेप्स का यूज किया हुआ है जो कि यूनिवर्स की शेप्स है, क्रिएशन है उसके अंदर, और बहुत आसान शब्दों में वो हमारे ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन लाइफ की, ह्यूमन कर्मास की प्रोटेक्शन करती है। एक लैंग्वेज में मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊं तो यंत्रास आर द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल, जो ज्योमेट्री में आप पढ़ते थे, आप डॉट्स पढ़ते थे, लाइंस पढ़ते थे, ट्रायंगल पढ़ते थे, स्क्वायर पढ़ते थे, में बनाई जाती है जो कि बहुत सालों से, मतलब मैं बोलूं अगर आपने कोई भी कहीं पर भी देखा हो तो आप सालों सालों से देखोगे उन्हें चार्म्स की तरह यूज किया जाता था, लक की तरह यूज किया जाता था कि अब मैं प्रोटेक्टेड हूँ। प्रोटेक्शन के लिए और अबंडेंस के लिए, दो चीजों के लिए यूज किया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए और अबंडेंस के लिए। प्रोटेक्शन कब चाहिए होता है हमें? जब हमारे को नेगेटिव चीजें आती है लाइफ के अंदर, या हमें नेगेटिव से दिक्कत आती है, या हमारे जीवन में नेगेटिव वो 24 घंटे रहेगा, हमेशा रहेगा, जीवन भर रहेगा, जब तक हम जिएंगे तब तक रहेगा। अबंडेंस हमें जीवन भर चाहिए, हर लेवल पे चाहिए, हर टाइम चाहिए, वो भी तब तक चाहिए जब तक हमारा जीवन। यंत्रों के बारे में कहा जाता है कि जहां पर यंत्र होते हैं वहां भगवान वास करते हैं, और जहां पर यंत्र होते हैं देवी देवता वही रहते हैं, और ये देवी देवता भी आपके यंत्रों के रूप में विराजमान है। मैंने अभी तक कोई ऐसा धर्म नहीं देखा, कोई ऐसा मंदिर नहीं देखा जहां पर यंत्र विराजमान नहीं है। जब प्रभु के पीछे, प्रभु की मूर्तियों के पीछे यंत्र विराजमान है, तो हम इंसानों की तो आप बात ही छोड़ दें, तो इनके अंदर, यंत्रों के अंदर उनकी अद्भुत शक्ति होती है और ब्लेसिंग्स होती है। ये यंत्र कैसे, यंत्रों में जो हम एक क्रिएशन बनाएंगे, फॉर्मेशन बनाएंगे, वो है क्या? यंत्र ना एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब उसके अंदर एक हमने प्रेजेंटेशन शो की है जो कि कॉस्मो की कंसर्न, मतलब जो कॉस्मो के अंदर कंसर्न चीजें होती हैं, और वो कोई भी इशू है हमारी लाइफ का, उस एनर्जी को रिटेन करती हैं, एनर्जाइज करती हैं और बैलेंस करती है। जिसमें शेप्स का यूज करके, एक शेप का यूज करते हैं, उनके अंदर हम इनर और आउटर वर्ल्ड को बैलेंस करती है। इनर बाहर की साइड की और इनर आउटर हमारी साइड। तो आपने कई बार देखा होगा जब आप यंत्र लाते हो, देखते हो, पढ़ने में लगता है, लेकिन मैंने, ये मेरा भी मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हमेशा डाउट रहता है। और कितनी बार हम दिवाली पे लाते हैं या करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है कुछ देते हैं। हमें ऐसा लगता है कुछ नहीं देते, ला के रख दिया क्योंकि लोग कहते हैं काम करते हैं, या हमने पढ़ा है काम करते हैं, तो हमें ये काम करता है। लेकिन हमारा ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं है कि हमें ये काम करता है, ऐसा हमारे मन में रहता है। नहीं करेगा, नहीं करेगा, जब तक आप समझोगे नहीं कि ये कैसे काम करता है तब तक ये काम नहीं करेगा। और इस कोर्स में भी हम आपको समझाने की कोशिश भी करते हैं कि किसी भी चीज के पीछे कोर ऑफ क्रिएशन होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जीज होती है, वो कैसे काम करती है। आप जब तक विश्वास नहीं करोगे, नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? गाड़ी लाके रख दो, पेट्रोल या डीजल नहीं डालोगे, काम नहीं करेगा। तो कैसे काम करेगा? यंत्राज में सबसे पहले नंबर पे यूज की जाती है शेप्स। वो शेप्स क्या होती है? 5 तत्व। मैं आपको एक जर्नली भी बताती हूँ। 5 शेप्स में 5 शेप्स जो होती है, जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, जो पंच तत्व हैं, जो हमारे इंसानों में है, जो हमारे जीवन के हर लेवल के ऊपर है, जहां से हमारी क्रिएशन हुई है, जहां से हमारा सब चीजों की शुरुआत और समाप्ति हुई है।
आप लोग बहुत सारी रेमेडी देखते होंगे कि भाई यहाँ शुक्र पर्वत के ऊपर एक रेड कलर का ट्रायंगल लगा लो, मनी आ जाएगा। सुनते हो ना? वो ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल जो होता है एक फायर एनर्जी है। जब हमारी एनर्जी ऊपर जाती है, जब कोई ट्रायंगल का यूज करता है ऐसे ए शेप में, ट्रायंगल का जो कॉर्नर है वो नीचे नहीं आना चाहिए, आपका पैसे का लॉस होना शुरू हो जाता है। ट्रायंगल का शेप ऊपर जाना चाहिए। जो ट्रायंगल है वो हमेशा मनी को दिखाता है, ठीक है। जो ऐसे वाली शेप होती है यानी कि बहता हुआ ऐसे फ्लो में, वो शेप होती है वाटर की, वो शेप होती है फ्लो की। जब एक रेक्टेंगुलर शेप होती है वो होती है कनेक्शन की, वो शेप होती है आपके एयर एलिमेंट। जब एक स्क्वायर शेप आप लेते हो तो वो शेप होती है आपकी स्टेबिलिटी की, वो शेप होती है आपके ठहराव की। चीजें आ रही हैं, पैसा आ रहा है, रिलेशन आ रहे हैं, लेकिन टिक नहीं रहे, तो आप ये शेप का यूज करते हो। जी, जब आप राउंड शेप का यूज करते हो दैट इज द शेप ऑफ मैनिफेस्टेशन। जब आप कुछ भी मांगते हो तो मैनिफेस्टेशन की शेप करते हो। ये सारी की सारी शेप हमारे जीवन में तत्वों के रूप में, धातुओं के रूप में, शेप्स के रूप में, कलर्स के रूप में आपके घर में, आपकी बॉडी में हर जगह उपलब्ध है। जब आप कोई भी रेमेडी करते हो, जब आप नॉर्थ में करते हो तो आप लहरिया वाली शेप लगाते हो, ईस्ट में करते हो तो आप रेक्टेंगुलर लगाते हो, जब आप साउथ वेस्ट में जाते हो तो आप स्क्वायर लगाते हो, आप नॉर्थ में आ जाते हो, आप इसमें वेस्ट में आते हो तो आप राउंड शेप में आ जाते हो। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं। जब आप लाइंस का यूज करते हो, जब आप एक लाइन को लेके जाते हो आगे तक, दैट शोज द लॉन्गेविटी। आपके जीवन में वो चीजें जो है लंबे टाइम तक चलेगी। When you use dots, dots means to stop। अभी यहाँ के बाद चीजें रुकती हैं। जब आप एक सिंपल सेंटेंस भी पढ़ते हो तो उसमें जब डॉट आता है तो इसका मतलब होता है स्टॉप करना, रिलैक्स करना। तो ये जो शेप्स होती है, ये शेप आपको इन्वायरमेंट्स देती है। हर यंत्र में शेप का यूज किया जाता है, और वो शेप्स किस लिए होती हैं? वो शेप्स होती है आपको पर्टिकुलरली कोई चीज अचीव करने। तो हमारे जो यंत्राज होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी, ये यंत्राज आप लोग मेटल्स में देखते हो, लेकिन अभी क्या एक सिंपलेस्ट भी है वो मैं भी आपको बताऊँ, ठीक है। तो कुछ भी एक शेप का इन पे यूज किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। दूसरा इसमें यूज किया जाता है मंत्रा। मंत्रा आप हमेशा से यूज करते आए हो। अगर मैं आप लोगों में से कितने लोगों से मंत्रा बुलवा लूं, मेरे ख्याल शायद 10% लोग भी उसका जो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है ठीक नहीं कर पाते, ठीक है। उसका कारण क्या है? उसमें किसी का फॉल्ट नहीं होता। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट डिफरेंट समय के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट चीजों से होने के कारण उनके साथ रिदम बनना या ना बनना, प्रैक्टिशनर होना या ना होना, वो बहुत सारी चीजों पे मैटर करता है। पुराने लोग इन चीजों को फॉलो करते थे। लेकिन मंत्रों का बहुत बड़ा रहस्य है। मंत्रों का क्या रहस्य है? मंत्रों का यहाँ रहस्य, आप इसको अलग से कर दो, हटा दो मंत्रों को, आप इनको समझो शब्दों का रहस्य है, ठीक है। शब्द जो होते हैं सबसे बड़ी ऊर्जा है। आप लोग भी उस बात को बहुत अच्छे से समझते हो कि जब आप किसी को, जब हम भी अपने वेबिनार की शुरुआत करते हैं या आप हमें एक शब्द बोलते हो तो हमें अच्छा लगता है, जब आप कोई एक शब्द कंप्लेन करते हो तो हमें बुरा लगता है, कोई शब्द बहुत हमें, गुड मॉर्निंग, ये सब क्या है? सब शब्द है। और शब्द में क्या होती है? ऊर्जा होती है। और जो शब्दों के ग्रुप से बनता है वो क्या होता है? मंत्र। मंत्र क्या है? मन, ठीक है। मंत्र किस शब्द से बना हुआ है? संस्कृत के वश मना से बना है। और मंत्रों के अंदर, जब मंत्रों में एक मूल, एक कोर पावर होती है, कोर पावर एनर्जी होती है, जो वेदों से कनेक्ट होती है। सबसे जो पुरातन मंत्र है वो वैदिक है, ठीक है। तो हम सभी वैदिक विजडम से यूज होते आए हैं, और आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी 7 जनरेशन से ही चल रहे हैं। तो जैसे भी उनकी शक्ति हमारे मानसिक लेवल पे बढ़ती है, तो हमारे दिमाग में उसकी वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाती है। एक स्टडी ये कहती है कि मंत्रों का आधार, वैसे भी मंत्रों का आधार जो है ध्वनि विज्ञान है, यानी साउंड वाइब्रेशन, जो कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर सबसे ज्यादा नर्वस सिस्टम पे काम करती है और उसको न्यूट्रलाइज करती है।
कई लोग मंत्र को सुनने के बाद ध्यान में जाकर मंत्रों को सुनने के बाद स्टार्ट क्राइंग। व्हाई दे स्टार्ट क्राइंग? क्योंकि मंत्रों के अपने कुछ तरीके की वाइब्रेशंस है। एक तो वाइब्रेशंस में भी आपको बताने वाली, मंत्रों को चांटिंग करके, राइटिंग करके, लाउड बोल के, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है। कई बार कई लोग बोलते हैं कि ये मंत्र पढ़ने के बाद हमें दिक्कत होती है। ये एक्चुअली है, वो मैं बताती हूँ। तो जो मंत्रों का आधार है, बहुत दो एक्चुअली में जब ये मंत्रों का मंत्र लिखे गए थे उस टाइम पे हमारे पास ये लैंग्वेज तो थी नहीं। हमारे अगर पुरातन में आप देखें कौन सी लैंग्वेज, संस्कृत थी उस टाइम, प्राकृत थी उस टाइम पे, और रीजनल लैंग्वेज थी जिसमें उन लैंग्वेज का यूज किया गया। लेकिन जब मंत्रों का निर्माण हुआ, ठीक है, जिन ऋषि मुनियों ने वैदिक और जिन लोगों ने इनका मंत्रों का किया, तो उन्होंने 2 लेवल्स का ध्यान रखा। ठीक है, उसे बहुत एक बेसिक शब्दों में बोला जाता है, आरोही एंड अवरोही। आरोही एंड अवरोही मतलब मैं अगर आपको 2 लैंग्वेज में बात करूं, अगर मैं आज के सिनेरियो में बात करूं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, कुछ वाइब्रेशंस को रेज करते हैं, कुछ वाइब्रेशंस को आपको ऐसे से ऐसे और ऐसे से ऐसे लेके आते हैं। ठीक है, तो दे वर्क ऑन अ डिफरेंट लेवल, बट दे वर्क ऑन अ रिदम लेवल। उनका एक रिदम है, तो इसलिए दे वर्क ऑन दैट। आई रिमेम्बर एक बारी 7, 8, 10 साल हो गए और मैं हमारे कहीं पर गुरुजी के साथ ही था, वहाँ भैरव के मंत्र चल रहे थे। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। थोड़ी देर बाद मेरा सर घूमने लग गया। मैंने बोला मेरा सिर क्यों घूम रहा है, मुझे ऐसे चक्कर आने लग गए। तो जो मेरे साथ थे उन्होंने बोला आप यहाँ से उठ के जाओ, क्योंकि आप इन मंत्रों की, क्योंकि मंत्र बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, मंत्र तांत्रिक भी होते हैं, मंत्र वैदिक भी होते हैं, और वैदिक मंत्रों से ही कुछ मंत्र जो होते हैं जो इनमें लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं सीड्स ऑफ मंत्रा। सीड्स ऑफ मंत्रा मतलब वो वर्ड्स लिए जाते हैं जिससे पूरा मंत्र होता है। लेकिन जो वैदिक मंत्र होते हैं उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, मतलब वो साइड इफेक्ट तो किसी का भी नहीं होता, लेकिन उन मंत्रों की पावर्स अलग होती है। और उसके बाद मुझे आज तक याद है कि मुझे बहुत देर तक वाइब्रेशन होती रही, मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। तो उन्होंने बोला कि आपकी बॉडी उसको नहीं ले रही, आपको जरूरत नहीं है। तो क्योंकि उन्होंने मुझे जो रहस्य दिया मुझे आज तक याद है। तो उन्होंने बोला कि जो मंत्रास होते हैं वो मंत्रास आपके पावर्स को लेके जाते हैं। वैदिक मंत्रास आपके एक बार सिद्ध होने के बाद या एक बार करने के बाद लाइफ लॉन्ग उनकी एनर्जी सेम रहती है। लेकिन जब तांत्रिक मंत्रास होते हैं उनकी एनर्जी एक लेवल पे बहुत हाई होती है, उसके बाद कम होती है। तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये मुझे एनर्जी सूट नहीं करती। तो 1-2 घंटे बाद 2 घंटे बाद मैं नॉर्मल हो गई थी पानी वानी पी के, लेकिन ये मेरे साथ हुआ था। तो इन यंत्रों में जो शब्द यूज किए जाते हैं, मतलब बहुत छोटे शब्द जो यूज किए जाते हैं, वो सीड ऑफ मंत्रा है विच इज जनरेटेड बाय द वैदिक विजडम। आई विल नॉट टीच यू इन दिस कोर्स एनी ऑफ द तांत्रिक यंत्रा, क्योंकि some studies shows that when you make the tantric yantras you need a more practice, और you sometime, हमारा क्या मोटिव है कि अपना भी भला करो दूसरे का भला करो, और कई बार वो उन साधनाओं के लिए एक विशेष कैटेगरी की जरूरत होती है, और कई लोग फैमिली में रहते हैं। तो आई टीच ओनली द वेदिक्स। मैं वैदिक की ही बात करती हूँ और वैदिक विजडम पे ही सारा काम करती हूँ। ठीक है, और जिसको मैंने अपने जीवन में लाया है। तो जब हम उस बीज मंत्रास के यूज करते हैं, और उसके बाद हम, एक तो मैनिफेस्टेशन की जरूरत है। मैं क्या मांगू, मैंने किसी एक पर्पस के लिए यंत्र बनाया, मैं क्या मांगू, मेरे को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि मंत्रास कई टाइप के होते हैं, लेकिन वी विल यूज द सिद्ध सीड्स ऑफ द वर्ड्स विच इज अ सिद्धा वैदिक मंत्रास। ठीक है, उनके सिद्ध जो सीड्स होते हैं उसको हम यूज करेंगे। इसमें नंबर्स होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, इसके अंदर जितने भी यंत्रास होते हैं उसमें जो नंबर्स होते हैं वो सीक्रेट कोड्स होते हैं। जो मैं आपको कोर्स कराने वाली हूँ, जो मैंने गुरु शिष्य परंपरा पे किया है,
मेरी जो मेंटर है वो साउथ से हैं, जिनसे मैंने ये 5 से 6-7 साल पहले किया था। और बहुत इजी और बहुत इसके मैंने इफेक्टिव वो देखे हैं, और उन्होंने ही मेरा इसके प्रति पूरा माइंड चेंज किया। उन्होंने मेरे को इसके प्रति पूरा समझाया, और तब मुझे समझ में आया कि ये एक्चुअली में क्या है, हम इन्हें समझते नहीं है और इसकी पूरी पावर हम जानते नहीं है। तो इसमें जो कोड्स होते हैं, मतलब जो एनर्जी, जो इसमें नंबर्स लिखे होते हैं, वो एनर्जी कोड वर्ड्स होते हैं जो वर्क करते हैं आपके ह्यूमन सेलुलर लेवल पे। ठीक है। एक मुझे एग्जांपल याद आया, तो ये रियल एग्जांपल है, आप जाके ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर सकते हो। एक पायलट थे और उन्होंने अमेरिका में 10 अगस्त शायद 1990 की बात है ये, एक झील सूख गई थी वहां पर अमेरिका में। और वहां पर जब वो सूखी तो उसके अंदर एक ज्योमेट्रिकल फिगर था, और वो ज्योमेट्रिकल फिगर जो था वो लगभग 13 माइल इतना बड़ा था। और जब उसको देखा गया तो डेट वाज श्री यंत्रा। ठीक है। आज इंडिया के वैदिक विजडम को इंटरनेशनली हर जगह एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि उसके प्रूफ्स हैं। तो उन्होंने देखा कि कभी पास्ट टाइम में बनाया गया और उस पे बहुत पैसा भी खर्च हुआ होगा। उन्होंने उसको दोबारा क्रेविंग किया, लेकिन उतना डीप नहीं कर पाए, फिर भी किया। और उन्होंने लिखा है, यू कैन सर्च आउट, आप गूगल पे करोगे, कि उसमें फिर से पानी आ गया। जो झील सूखी हुई थी वो पूरी झील दोबारा से उसके अंदर पानी आ गया। तो उनको ये हैरानी हुई कि ये इतना बड़ा रहस्य ऐसे कैसे हो सकता है। तो हमारे यंत्रास्त्र इतने कमाल के हैं, हमारा जो वैदिक विजडम बना वो इतना कमाल का है कि उसमें इतनी अद्भुत शक्तियां हैं। तो एक यंत्र क्या होता है, एक यंत्र के अंदर एक शेप होती है। ठीक है। हमारे पुरातन लाइफ से या हमारे ग्रहों के प्रभाव के लिए या हमारे जीवन के लिए हम उपाय करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, जो हमें 5 तरीके से होते हैं: तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा, औषधि स्नान के द्वारा और डोनेशन के द्वारा। तो इसमें यंत्र, मंत्र और तंत्र तीनों का रूप है ये यंत्र। ठीक है। तो ये शब्दों के द्वारा, मतलब यंत्र जो है मंत्रों के द्वारा, और शेप्स उसमें होती हैं उनके द्वारा, और वनस्पति यानी तंत्र, जो कि हमारे वैदिक विजडम का धरोहर है, उसका एक रूप है, जो कि लोगों की सहायता के लिए, लोक कल्याण के लिए साधुओं द्वारा बनाया जाता है, या ज्ञानी द्वारा बनाया जाता है, या ये अघोरी बाबा होते हैं इनके द्वारा बनाया जाता है। उसके अलावा नहीं किया जाता। वो जो लोग बनाते हैं उनको 6 तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है, दिशाओं का पालन करना पड़ता है, स्थान का पालन करना पड़ता है, आसन का पालन करना पड़ता है। और जब वो इनको बनाते हैं तब वो इनको बना के सिद्ध करते हैं। आज के समाज में, आज के सिनेरियो में बहुत कम लोगों को सिद्धि है, लोग नहीं बना सकते। तो ये जो बना के रखे गए हैं वही हमें एक दूसरे के जरिए की गुरु शिष्य परंपरा पे हम सीख सकते हैं, जिसमें बहुत आसान तरीके से उन्हें कैसे सिद्ध करना है, कैसे हमें बनाना है। क्योंकि ये एक विशेष तरह के इंक से बनाया जाता है, विशेष तरह की कलम से बनाया जाता है। इसमें वुडन कलम आपने अनार की सुनी होगी, कई जगह पे लोहे की यूज होती है कलम, कई जगह पर और एनिमल्स की तक भी यूज होती है। लेकिन जो हम सीखेंगे, हमारे गुरुओं ने हमें एक ऐसा फॉर्मुलेशन तरीका बताया है कि उसे हम बहुत आसान तरीके से, जो उन्होंने हमें टीच किया है वो हम आपको टीच करेंगे, कि एक आप सामान्य पेपर पे भी उसकी शक्तियों को कैसे बना सकते हो, कैसे उसको चार्ज कर सकते हो, और कैसे उसे हमें आपको भी उसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है। जब हम उसे धारण करते हैं तो वो शीघ्र फल देते हैं। अब उसको धारण कर सकते हैं, रख सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। जब हम धारण करते हैं तो अभी मान लो मेरे हाथ में पेन है और एक एक ह्यूमन बीइंग है, और ये एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, अगर एक ह्यूमन बीइंग ने एक यंत्रा को बियर किया है, या अपने ओरा क्या होता है, जहां पर वो रहता है, रखता है हर चीज में, तो उसके आने वाली एनर्जी वो ऐसे ही टकराती है, उसके पास तक नहीं पहुंच पाती, बिकॉज ऑफ द दिस प्रोटेक्शन। चाहे वो उसने किसी और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसे यूज किया।
जैसे एक तीर आता है, आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा कि जब एक व्यक्ति किसी को तीर मारता है तो एक उसको प्रोटेक्शन मिलती है। ऐसे ही ये यंत्र हमें प्रोटेक्शन देते हैं किसी भी अनहोनी से बचने के लिए, किसी भी इच्छा को पाने के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम 31 तरह के यंत्र आपको बनाने सिखाएंगे, जिसमें आप अपने लिए किसी के लिए और गुड लक के लिए, कि मेरी लाइफ में मैं जिस भी लेवल पे हूँ उसको आगे बढ़ाते 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 मैं मेरी लाइफ में ब्रेक्स कम आए और मैं सक्सेस की तरफ जाऊं। तो इन्हें हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन हमें उन लोगों का आशीर्वाद है और हम उनको बना सकते हैं। हम सिद्धि नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जो मार्ग हमें सिद्धि करके दिया है उसको हम फॉलो करके बहुत आसानी से इनको बना सकते हैं। तो ये जितने भी यंत्रास हैं, ये हम आप सीखने के बाद आप भी किसी को सिखा सकते हो। उसके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके, उनको प्रैक्टिसिंग करके, क्योंकि एक चीज जब तक काम नहीं करती जब तक कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, तो कैसे उसमें कैसे प्राण प्रतिष्ठा करनी है, पहले तो उसका सिस्टम, क्योंकि जितना भी वैदिक विजडम है उसके कुछ सिस्टम्स हैं कि आपको किस तरह से करना है, लेकिन बहुत सिंपलेस्ट वे है। गुरुओं ने बहुत सिंपलेस्ट वे बताया है, उसको फॉलो करने के लिए आपको उन्हें करना पड़ेगा और उसके बाद आप उनको यूज कर सकते हैं। और जब आपका काम हो जाता है और उसको कैसे मतलब हम आपको उसमें एनर्जाइज करना, बनाना, इंस्टॉल कैसे करना है आपके अंदर, वो सब एक बार वंस यू इंस्टॉल इट, वंस यू आपने इसको कर लिया, आपने समझ लिया, तो आपको जीवन भर इसको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। इट विल बी द पार्ट ऑफ योर ओरा। और इसको कैसे प्राण प्रतिष्ठित करना है वो, और काम होने के बाद कैसे आप जो है इसको समाप्त करोगे, खत्म करोगे, डिस्पोज ऑफ करोगे, वो भी बहुत समान तरीके से। तो ये हमारा जो पूरा कोर्स है उसी के ऊपर है। मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये यंत्रास है, जरूरी नहीं है कि हमको हर यंत्रास को पहनना होता है। कई बार हम यंत्रास को जो है अपने बॉडी पार्ट्स पे भी एक शॉर्ट काम के लिए भी उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा कोर्स आ रहा है, जो कि सिलेबस बता रहे हो मैडम आप? हाँ मैं बताती हूँ, मेरे शायद आपको नहीं भेजा। जब तक मैं कोर्स बता दूं मैडम, हाँ बता। क्या क्या सीखेंगे वो तो मैडम अभी आपको बताने वाली है। देखिए 4 दिन का ये कोर्स आ रहा है मैजिकल यंत्रा के ऊपर। इसका एनर्जी एक्सचेंज 3540 था विद जीएसटी, जिसको आपको वैसे भी गुरु पूर्णिमा के लक्ष्य में 1770 रुपये का रखा गया है। और खास बात यह है कि ये एक ही कोर्स था 1770 रुपये में, जिसमें आपको गुरु शिष्य परंपरा से, यानी कि ये आप ऑटोमेटिकली नहीं सीख सकते, इसमें आपको एक गुरु की आवश्यकता रहती है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे यंत्रास हैं वो आपको मैडम बताएंगी और उसकी दीक्षा भी देंगी। ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 23 जुलाई 2024, यानी कि 3 दिन बाद। इस बैच टाइमिंग जो रहने वाला है वो 12:11 का रहने वाला है। आफ्टरनून का इसका बैच टाइमिंग है। सारी की सारी वीडियोस जो होंगी, जो भी क्लासेस होंगी, वो लाइव ऑन जूम ली जाएंगी। कंप्लीशन का इसमें आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। इसके अलावा इसके जो नोट्स होंगे वो आपको खुद बनाने ही रहते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग जो आपको मिलती हैं ऑन ऐप मिलती हैं, जो 6 महीने के बाद 6 महीने तक आपके पास रहती हैं। और इसमें तो सारे के सारे आपको जैसे यंत्र बनाने मिल जाएंगे, तो वो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी इसमें, और आपको बनाना ही है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि मैडम ने आज जो स्टार्टिंग में एक आपसे प्रॉमिस किया है कि एक हमारे दूसरे भी आते हैं लाइफ चेंजिंग यंत्र के नाम से, जो रेडीमेड होते हैं। मतलब इसमें तो गुरु शिष्य परंपरा से मैडम बताती हैं, वो तो अलग होते हैं। और एक दूसरा कोर्स भी आता है हमारा, जिसके अंदर लाइफ चेंजिंग यंत्र होते हैं जो रेडीमेड होते हैं। उसमें आपको यूज कैसे करना, एनर्जाइज कैसे करना, वो सारा मैडम बताएंगी। तो ये लगभग 5 दिन की क्लास हो जाएगी, और उसके टोटल दोनों को मिलाकर लगभग 50 से भी ज्यादा यंत्र आपको मिलने वाले हैं। मतलब एक के साथ एक कोर्स आपको फ्री मिल गया है। और टोटल दोनों ही कोर्सेज की आपको जो एनर्जी एक्सचेंज है वो सिर्फ और सिर्फ 1770 ही करनी है।
और जो 2 मैडम हैं सरोज जी और अर्चना जी जिन्होंने शुरू में बात की उनको 500 रुपये एडिशनल है। तो 1770 रुपीज में आपको 2 क्लासेस मिल रही हैं। ये 5 दिन की क्लासेस हो जाएंगी। मैडम खुद कंडक्ट करने वाली हैं, लाइव ऑन जूम रहने वाली हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग 6 मंथ के लिए आपको मिलेगी और जो रेडीमेड यंत्र हैं वो आपके ग्रुप में ही शेयर कर दिए जाएंगे। पेमेंट करने के लिए आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। 9675176666 इसका पेमेंट का नंबर है। आपको स्कैनर भी दिया हुआ है नीचे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अगर पेमेंट में दिक्कत आ रही है तो आप स्कैनर से भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद पेमेंट की स्लिप को आपको शेयर करना रहता है 7665559566 पर। तो आप सब लोग ज्वाइन हो सकते हैं इसके अंदर। बहुत ही अमेजिंग क्लासेस हैं और गुरु पूर्णिमा पे आपको वैसे भी एक कोर्स फ्री मिल ही गया है तो अब और तो क्या कर सकते हैं। ठीक है ना मैडम? और आप कोर्स कंटेंट बता दीजिए। हाँ, क्लास तो बहुत अमेजिंग होने वाली है क्योंकि 50 से भी ज्यादा लाइफ चेंजिंग यंत्र भी आपको मिलने वाले हैं, प्लस गुरु शिष्य परंपरा से जो मैडम आपको सिखाने वाली है वो भी। तो टोटल मिला के 50 यंत्र हो जाएंगे, ज्यादा है, 60 है। 60 हो जाएंगे आपके। जी अब मतलब उसमें प्लैनेट्स के भी रहेंगे, मतलब आपको 60 रहेंगे। और ये क्योंकि बिकॉज मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, आप भी समझते हो कि जब आप पूजा पाठ करते हो यंत्रास को भी बनाने के लिए डायरेक्शन, समय सबको देखा जाता है। तो बट मैं आपको ये बता दूं, जिन लोगों ने, कोई होगा भी यहाँ पे जिन्होंने पहले किया होगा, तो इट्स वेरी प्रैक्टिकल कोर्स। ऐसे नहीं है कि बन नहीं पाते। मैंने ऐसे ऐसे देखा है कि लोगों ने 1000 का कहा कि हम 1000 सिखा देंगे और एक पीडीएफ दे दिया, उससे नहीं आते हैं कभी भी। यंत्रास को देखने से और उससे कभी भी नहीं आते, ये आपको मैं बता रही हूँ। मैं आपको जो सिखाऊंगी सिंपलेस्ट वे सिखाऊंगी, सिंपल सिखाऊंगी जो मेरे गुरु ने सिखाया है और जिसको आपको बनाने में आसान है। हाँ, नो डाउट उसके जो आपको फॉलोअप्स करने हैं वो आपको करने हैं, लेकिन मैं आपको वैसे ही सिखाऊंगी। मैं इसमें क्या क्या सिखाने वाली हूँ, इसमें आपको जो मैं 31 यंत्रास आपको बनाने सिखाऊंगी। यंत्र क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनको किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके, क्या हम इसे रख के यूज कर सकते हैं, बॉडी पे यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो सारे तरीके सिखाएंगे। कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, कौन सा थ्रेड यूज करना है या मुझे थ्रेड यूज नहीं करना, या मुझे लगाना है कहीं पे, वो सारा हम करेंगे। इसमें लाभ है सुख प्राप्ति यंत्रा करेंगे हम इसके अंदर। हम इसमें बाधा निवारक यंत्र, अगर हमें किसी चीज में लाभ चाहिए, सुख चाहिए, नो डाउट हम जो भी करते हैं उसके लिए हमें लाभ सुख चाहिए। कोई चीज सेल परचेज करनी है उसके लिए यंत्र है। एक यंत्र हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना उसके लिए यंत्र है। हमारे किसी चीज को काम हमने शुरू कर लिया लेकिन बहुत सारी हमारे को बीच में ही दिक्कत आ रही है, बाधा निवारक, या हमें कई बार कुछ कोई करा देता है। एक्चुअली में ये चीजें होती है, जब आप लोग कभी स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि तांत्रिक मंत्रा भी होते हैं, तांत्रिक यंत्रा भी होते हैं, तांत्रिक एनर्जीज भी है और ऐसी भी एनर्जीज हैं। मैं वो सिखाती नहीं हूँ लेकिन मैंने खुद ने थोड़ा सीखा है उसके बारे में। ऐसे ऐसे भी यंत्रास बनते हैं विच इज स्टार्ट फ्रॉम द क्रिमिनेशन सेंटर, ना क्रिमिनेशन ग्राउंड, ना हम वो सिखाते हैं। हाँ ठीक लिया, जानने की इच्छा थी तो जान लिया। तो सब कुछ है इस दुनिया के अंदर। और बहुत सारे आज के समाज में जेलेसी या हमारे नियर डियरेस्ट की भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो हमें दिखती है वो नहीं होती। तो हमें बहुत सारी बार क्या होता है, कोई काम करते हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं जो हमें समझ में भी नहीं आते। और तो उसके लिए भी बाधा निवारक यंत्र या ऊपरी करा कराया यंत्र वो हम सीखेंगे। रोग नाशक यंत्र वो सीखेंगे। हमें कोई स्टार्ट करना है, हम गणेश जी की स्थापना करते हैं, गणपति यंत्र वो सीखेंगे। हम यहाँ पे मंगलिक दोष निवारक यंत्र सीखेंगे। हमने यहाँ पे कालसर के लिए भी यंत्र है वो भी सीखेंगे। एजुकेशन बेटर हो जाए स्टूडेंट्स का उसके लिए भी सीखेंगे, या एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए भी सीखेंगे। हमारे घर में कोई वास्तु दोष है तो उसको ठीक करने के लिए भी यंत्र हम सीखेंगे। कहीं एक स्पेशल जगह पे वास्तु दोष है उसके लिए भी हम सीखेंगे। हमारा घर मतलब वास्तु ठीक करने के लिए, मतलब कि एक ऐसी एनर्जी का यूज करना भी, मेरा अभी बना हुआ ही ऐसी जगह पर है जहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो उसके लिए होता है। और एक इंडिविजुअल के लिए क्या होता है कि कोई एक स्पेशल चीज आपकी गलत जगह पे बन गई है तो उसके लिए होता है। महालक्ष्मी यंत्र हम सीखेंगे। रिद्धि सिद्धि व्यापार यंत्र की मेरे व्यापार के अंदर वृद्धि बनती रहे उसके लिए हम सीखेंगे। नवग्रह यंत्र हम सीखेंगे। और नवग्रह यंत्र सबके लिए काम करता है, अगर आप घर में फैमिली के लिए बना के भी रखते हो। बेटे की शादी नहीं हो रही तो उसके लिए हम यंत्र सीखेंगे। बेटी की शादी नहीं हो रही तो हम उसके लिए यंत्र सीखेंगे।
हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप के लिए हम यंत्रा सीखेंगे। बच्चा पढ़ रहा है, विदेश रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, यहाँ पर मदर बना के उसके लिए यंत्रा बना सकती है, तो चाइल्ड के गुड लक के लिए सीखेंगे। हमारे पास हमें डर है, हमारा कोर्ट केस चल रहा है, शत्रुओं से बचने के लिए हम सीखेंगे। कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड इशू आ रहा है वो सीखेंगे। हमें जो है गुड लक के लिए करना है उसके लिए सीखेंगे। हमारा जो है माइंड पीसफुल है, मतलब डिप्रेशन के लिए हम यहाँ पर सीखेंगे। और इसको कैसे नंबर्स के साथ भी हम रिलेट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। मेरी फैमिली में इन लॉज के साथ में रिलेशन अच्छे रहे, सास ससुर से, वो सीखेंगे। ठीक है। और फीमेल का जो इश्यूज होता है उसके लिए सीखेंगे, हेल्थ के लिए सीखेंगे, प्लैनेट्स के सारे सीखेंगे, सारे के सारे हम जो है हैंड से सीखेंगे। हम धन प्राप्ति का, कि अगर मेरा कहीं पैसा फंस गया, स्टक मनी हो गया, तो उसके लिए हम सीखेंगे। नजर रिमूवल के लिए हम सीखेंगे। और इस तरह से करके ये हमारे 31 यंत्रा बनते हैं, जो सारे के सारे सीखेंगे, विच इज वेरी इजी टू मेक। ऐसा नहीं है कि उनको बनाने में हमें बहुत ज्यादा कोई समस्या आएगी, नहीं, समस्या आएगी ही नहीं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। पिछले स्टूडेंट्स ने सबने ही बना के दे, क्योंकि आज तक ये कोर्स बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ हमें बहुत बहुत पैसे देने पड़ते हैं, वहाँ क्यों ना हम इस जानकारी को सीख के कर ले। मैंने इसमें बहुत टॉपिक्स इन्वॉल्व किए हैं जो एक नॉर्मल पर्सन को अपनी लाइफ में चाहिए। हालांकि मैंने खुद जिनसे सीखा था, मैंने उनसे कम से कम 150-200 सीखे थे। तो ये पूरा कोर्स रहेगा। दूसरा कोर्स जो मैं आपको फ्री देने वाली हूँ, जो आप लोगों के लिए हमारी तरफ से गिफ्ट है, कि जिसमें हम सारे प्लैनेट्स के सीखेंगे। बहुत बार कैसा होता है कि आप एक लेके आते हो मार्केट से, लेकिन आप उसको ना ही सही स्थान पे लगाते हो और ना ही उसको सही ढंग से लगाते हो, और कौन सा आपको यंत्रा यूज करना चाहिए। अब मान लो किसी ने अपनी बेबी के लिए लगाया, ठीक है। अब उसने बेबी के लिए लगाया, तो बेबी के लिए गोपाल यंत्रा लगता है। अब उसने उसको ईस्ट की जगह पे उसे लगा दिया साउथ वेस्ट, जो कि उसका जो हो रहा है वो भी नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से किस यंत्रा को कहाँ से यूज करना है, आपको नहीं पहनना कोई कुछ और रेमेडी नहीं करनी। आपने सन का यंत्र अगर को बनाना मार्केट से भी लेके, आप कैसे उसको और किस खास मंत्र के साथ उसे एनर्जाइज करना पड़ता है। हर यंत्र के लिए स्पेशल मंत्राज होते हैं, उसके लिए यूज करना पड़ता है। अभी जो हम सीखेंगे उसमें आपको मंत्राज की चांटिंग वगैरह या कुछ ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके द्वारा सिद्ध किए हुए हैं। हमें उनके रूल्स को फॉलो करना है, जो उन्होंने सिस्टम बताया कि इस यंत्र में आपको इस तरह से करना है, इस यंत्र में आपको इस तरह से करना है। लेकिन जब आप मार्केट से यंत्र लेके आते हो, तो पूरा आपको उसको शुद्ध करना, शुद्धिकरण, फिर उसका चार्जिंग, और फिर उसका एनर्जाइजिंग, यानी कि उनको प्राण प्रतिष्ठित करना विशेष मंत्र द्वारा अति आवश्यक है। तो इसमें हम श्री यंत्र है, कितने तरह के श्री यंत्र होते हैं, क्या हमें श्री यंत्र लगाना चाहिए या संपूर्ण श्री यंत्र लगाना चाहिए, हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। अगर हम दिवाली पे रख रहे हैं तो हमें कौन सा इम्पोर्टेंट है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही। अब हस्बैंड वाइफ के लिए यंत्र आता है प्रेम वृद्धि यंत्र या आकर्षण यंत्र। कौन सा लगाना है, मुझे प्रेम वृद्धि लगाना है या आकर्षण लगाना है, दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर उसको कौन सी डायरेक्शन में लगाना है। अब गलती से आपने उसको भाई लगा लेते हैं, हम इसको जी उठा के हम इसे साउथ में लगा लेते हैं। अब भाई हमने तो ये पढ़ा था कि ये अट्रैक्शन बढ़ाएगा, पता चला शाम को लड़ाई होगी, क्योंकि उसको लगाना कहाँ है, उसको लगाना है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि उसके लिए वो डायरेक्शन बनी हुई है। तो यहाँ पर भी हम, जैसे मैं आपको जो सिखाऊंगी सारे मार्केट के, मतलब जो मैं इस मेरे कोर्स में इसमें 31 में आपको सिखाने वाली हूँ, इसमें सुख समृद्धि यंत्र है, श्री यंत्र है, शुभ लाभ यंत्र इसमें भी है, प्रेम वृद्धि यंत्र है, महासुदर्शन यंत्र है, वो किसके लिए है, महालक्ष्मी यंत्र है, छिन्मस्ता यंत्र है, गायत्री यंत्र है, मातंगी यंत्र है। मातंगी यंत्र किसके लिए है, जो लोग अपने किसी ऐसी प्रोफेशन में है विच इज रिलेटेड टू क्रिएशन या क्रिएटिविटी से, उनके लिए एक यंत्र बहुत काम करता है। मातंगी उनका बहुत बहुत मदद करती है। तो उसके लिए कौन सा यंत्र है, सरस्वती यंत्र। सरस्वती में आपको कौन सा यंत्र लेना है, वाहन दुर्घटना आपकी बार होती है उसके लिए कौन सा है, हनुमान यंत्र है, व्यापार वृद्धि यंत्र है, कुबेर यंत्र है, वशीकरण यंत्र है, मुगलामुखी यंत्र है, सदुत्तान गोपाल यंत्र है, आकर्षण यंत्र है, संपूर्ण कर क्रिया कराया सिद्धि यंत्र है, आपका संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र है। संपूर्ण में क्या फर्क होता है और उनमें क्या फर्क होता है, वो सब भी हम इसमें करेंगे। संपूर्ण विद्यादायक यंत्र है,
वो करेंगे हम। बाधा मुक्ति यंत्रा करेंगे, रोगनाशक यंत्रा करेंगे, काल सर्प यंत्रा करेंगे, वास्तु दोष निवारक यंत्रा करेंगे, नवग्रह यंत्रा करेंगे, कैसे करने, कहाँ लगाने, कौन से मंत्रों का जाप करना है। ये पूरा कंप्लीट जो कोर्स है जो हमारा दूसरा होता है, मतलब आपका इसमें दोनों तरह के कोर्सेज की कंप्लीटेशन हो जाएगी। आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हो, चाहे आप उसको उसको भी यूज कर सकते हो, कहाँ कैसे रख। तो ये हमारा कंप्लीट कोर्स है। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्वेश्चंस ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन लो ना, किसको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। जी मधु जी। राधे राधे सर। राधे 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 मधु मैम। जी, राधे राधे राधे। राधे। मैम हम आपके इतने अच्छे स्टूडेंट है कि दोबारा से क्लास एनरोल कर रहे हैं, नोट्स नहीं बना पाते हैं इसलिए। देखो हाँ, एक चीज मैं भूल गई, इन दोनों ही कोर्सेज की पीडीएफ्स आपको दोनों की दोनों ग्रुप में मिल जाएंगी। आप लोग, जो भी लोगों को ये है, वो इनको निकाल के अपने पास रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको चिंता करने की मैम ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपके पढ़ाने में कोई इफेक्ट बट है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। धन्यवाद मधु जी, आपने मेरा दिन बना दिया। यस, और ये बहुत बढ़िया क्लास है। मैं तो सब लोगों को ये एडवाइस करती हूँ, पहले से बहुत कम रेट में मैम पढ़ा रही है, तो आप सब लोग ये एनरोल कर लीजिए। देखो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना आप लोग को कुछ देने का। यस मैम। मैम मैं तो दोबारा से क्लास ज्वाइन करूंगी, क्योंकि इतनी बढ़िया स्टूडेंट हूँ कि नोट्स ही बना नहीं पाती हूँ मैं, नहीं इसलिए। चलो इसीलिए आज तो मैं कह रहा हूँ कि 2-4 बार पैसे लगेंगे, 2-4 बार ये लगेगा ना, तो फिर आप सब लोग स्टेबल, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही कहा था कि 6 महीने तक वीडियो रिकॉर्डिंग देना या ये जो है चीजें, ये आपको बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी हम 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने में हटाते हैं। क्यों हटाते हैं? क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे आपको ये लाइफ टाइम दे दी जाती है ना, वहां से कभी भी आप सीख नहीं पाओगे, और कभी भी अपना प्लेटफॉर्म नहीं खोल पाओगे, कभी भी किसी को कंसल्टेशन नहीं दे पाओगे आप, क्योंकि आप बन जाते हैं, मतलब एक शब्द सही नहीं है, लेकिन जैसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं पंगु बन जाना, कि हमारे पास पीडीएफ भी पड़ी है, हमारे पास वो भी पड़ा हुआ है, अरे देख लेंगे, तो वो क्या, आप कर ही नहीं पाओगे कभी। ये बहुत, इससे हमारे हो सकता है कि 2-4 लोग, हो सकता है कि कम इनरोलमेंट भी आए, लेकिन जो भी इनरोलमेंट आते हैं वो अपने पैरों पे स्टैंड होके ही जाते हैं। किसी कारण से आपकी हेल्थ इशू है, आप नहीं कर पाए, तो आप 50% दे के वापस से भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बड़ी क्लास हो तो। छोटी क्लासेस होती है तो सेम अमाउंट आपको देना रहता है। इसीलिए प्रॉम्प्ट रहते हैं हमारे पास, जितने भी लोग पढ़ते हैं ना वो सब प्रॉम्प्ट रहते हैं, उन्हें मालूम है कि 6 महीने में हमारे, क्योंकि देखो आपका बच्चा भी अगर पहली क्लास में पढ़ रहा है, अगर आप वो तीसरी क्लास में आ गया और फिर पहली क्लास में जाके कोई उसको बैठने नहीं देगा, ना ही उसकी कोई बुक्स उसको याद रहेंगी या कुछ रहेंगी, और चौथी के बाद वो 5वीं में जाएगा तो फिर तीसरे में नहीं बैठेगा। तो इस तरीके से आपको ये सब सुविधाएं जो मिली है ना जूम के आने की वजह से, कि 6 महीने रिकॉर्डिंग भी मिल रही है। बाकी जब ऑफलाइन लोग काम करते थे, तब वो इतना दूर दिल्ली हरिद्वार आते थे, क्लासेस लेते थे, अपना किराया भाड़ा भी खर्च करते थे, उसके बाद आप कौन हम कौन। यहाँ तो फिर भी आपको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिल रही हैं, और क्या चाहिए आप लोगों को। उसके बाद भी आपकी कंप्लेंट रहती है तो फिर भगवान ही मालिक है। जी पूजा सिंह जी। मधु जी की तो ब्लेसिंग होती है ये हमारे हाँ कंप्लीट। मधु जी तो हंस हंस के बोला है। जी पढ़ना, जरूर पढ़ना एक बात नहीं होती। आपको मैं बताऊं, ब्लेसिंग एक बात होती है। मैं आपको छोटी सी बात बता रही हूँ, मुझे पता है ये उस पे चल रही है वेबिनार पे। मेरे एक मेंटोर थे जिनको मैं बहुत, मतलब उनकी टीचिंग्स मेरे जीवन में ऐसे काम करती थी। तो अभी आ तो सब कुछ जाता था, लेकिन उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए हम इनरोल करते। तो दोबारा क्यों करो, तो सुन के एक बारी पे समझ नहीं आया था क्या, तुम लोग तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में थे। तो मैंने बोला कि पहले तो भाग्य जागृत होना शुरू हुआ, अब पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। तो पता, एक अलग तरह की अद्भुत शक्ति आती थी। पढ़ने से चीजें नहीं आती है, जो चीजें हमारे आत्मा में अंदर आने से आती है। अभी मैं अभिलाषा को देख रही हूँ, अगर किसी ने पीछे 4-5 वेबिनार में इसको देखा होगा, अभिलाषा को, आज का फेस ऐसा चमक रहा है। मधु जी आप तो जानती होंगी, इसका फेस ऐसा चमक रहा है। तो कहीं ना कहीं वो उन चीजों को जानने की शक्ति, उन चीजों में क्या शक्ति है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या हमें पता ही नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी बात है। इससे हमारे जीवन में परिवर्तन आए। तो कुछ ना कुछ अभिलाषा ने जो भी अभी 1-2 चीजें की हैं, आई थिंक इसने एप्लीकेबल की होंगी, तभी इसका पूरा फेस आज चेंज है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम ये चाहते हैं जीवन
बहुत अनसर्टेन होता है आप लोग की लाइफ में, जो हमारे गुरुओं ने हमारे जीवन को इतना सरल बनाया, तो हम आप लोग के साथ शेयर ये चीज। मधु जी ये क्या है? पूजा जी पूजा जी का ले लो मैडम, पूजा जी बैठी। आज जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम ये तो सच बात है, जो मैंने बैच फ्लावर का जो आपने कोर्स बताया था ना, कि पानी तुम वो कॉम्बिनेशंस पेपर पे लगा करके एनर्जाइज करके पियो, तो मैंने 3 दिन किया, तो मेरे को वो हॉट फ्लशेस नहीं आए। इसका था वो मेनोपॉज का। तो मैंने फिर मैंने नहीं पिया, तो मुझे वापस होने लगा, तो मैंने कहा अरे उसमें जादू था, वो सच में काम कर रहा था। अच्छा मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये तलिस्मान जैसा ही है क्या? ये डिफरेंट है। तालिस्मान में क्या है, उसमें आपके सीक्रेट नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। मतलब कुछ कोर्सेस ऐसे होते हैं जो पीछे से बने हुए हैं, बस उनको परंपरा से करना पड़ता है। इसमें क्या है, इसमें डाइटीज का है, इसमें जो है शेप्स होती हैं, इसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जो मैंने आपको बोला, बीच एनर्जी सीड्स होती है, कुछ नंबर्स होते हैं, तो उस हिसाब से डिजाइन कर देते हैं, आपको उसको देख के करना। अच्छा, पर मतलब मैडम ये अलग। कुल मिला तालिस्मान से अलग है, ये मेन बिल्कुल क्वेश्चन। टोटली अलग है, टोटली अलग। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डॉक्टर स्मिता शर्मा जी का। प्रणाम मैडम। प्रणाम मैम और प्रणाम नमस्कार। स्मिता जी। स्टार साइंस पुरुषोत्तम जी आपको नमस्कार, और आपको आपको मनीष प्रणाम कुमार मैडम। मनीष कुमार मौर्य जी की सोच को नमस्कार और बहुत धन्यवाद। और मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि सच में आज गुरु पूर्णिमा है, और मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी पहली गुरु है मैडम चित्रा जैन जी, जिनसे मैंने ज्योतिष का क ख ग घ सीखा है। और उसके सूत्रधार कहीं ना कहीं ये पूरा स्टार साइन तो है ही सर, पुरुषोत्तम जी आप हैं। क्योंकि जो आपने पहला कोर्स नक्षत्र नाड़ी का दिया था, वो इतना गजब था कि मैं हालांकि बहुत नई थी और इतना कम एनर्जी एक्सचेंज में था, एंड आई हैड एनरोल्ड। बिलीव नहीं करेंगे कि वो उसने ऐसा मेरा सम्मोहन किया कि मैं कि कोई कोर्सेज, खास तौर से एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज तो छोड़ने का मन ही नहीं करता। और अब ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजी के अलावा कुछ करने का मन नहीं करता। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म का, इसलिए मैंने स्पेशली मतलब अनम्यूट करा है अपने आप को। मैंने यंत्र सीखे हुए हैं, मैं फिर भी जानती हूँ मैम बहुत अद्भुत पढ़ाती हैं। डे टाइम है तो सोचूंगी, लेकिन मेरा आज का पर्पस है मैम को बहुत स्पेशल आभार और नमस्कार करने का, और पुरुषोत्तम जी आपको भी नमस्कार करने का। सभी जो साथी जुड़े हुए हैं उनको भी, मधु जी, और ये वाकई में मधु जी हर कोर्स ज्वाइन करती हैं, एंड इट्स सो नाइस टू सी एवरीबॉडी ब्लॉसमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक स्मिता यू, जी थैंक यू आपका भी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुरुषोत्तम जी को तो मैं हमेशा ही सारथी ही बोलती हूँ, है ना। लेकिन अच्छा, आप लोग भी हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होते हो। और हमारी भी जो पीछे से चली आ रही है एक नाड़ी की, अब वो एक सही नॉलेज, सही चीजों को लाके, जो डाउट्स है अपनी लाइफ की, सब चीजों को निकाल के एक ना, एक अवेकनिंग लाइफ जीना है हम सबको। सच हम मैम, मैं तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ पर सब पे हाथ खड़े हुए हैं। मैम की सबसे बड़ी बिल्कुल ब्यूटी है कि वो बिल्कुल इतनी एक्सेसिबल हैं, वो एक ही बात को चार चार बार भी बता देती हैं, और उनको हम पूछने में हमें डर नहीं लगता। खासतौर से एस्ट्रोलॉजी में कई बार आप आगे की पढ़ जाते हैं और कितनी पुरानी पुरानी बेसिक्स भी भूले रहते हैं, तो भी मैडम से पूछ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई शी इज वेरी अमेजिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, लव यू सो मच, थैंक यू लव जी। यू। थैंक यू, थैंक यू। इतना आपने अच्छा एक्सपीरियंस दिया, मैं तो ऐसा नहीं है कि मेरे आंखों में से आंसू आ जाए मैडम, बहुत आपने अच्छा बोला। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कविता समाना जी से। जी। राधे राधे मैम, राधे राधे पुरुषोत्तम जी। राधे राधे मैम। अम, चित्रा मैम, आपके लिए वर्ड नहीं है मुझे बोलने के लिए, लेकिन फिर भी पूरी पूर्णिमा के शत शत नमन करूंगी आपको, क्योंकि अभी 8 दिन भी नहीं हुए हम लोगों को ये कोर्स करके अपना, जो बैच फ्लावर रेमेडी का। बट मैंने 8 दिन में काफी अपने लाइफ में चेंजेस लाए उसको लेके। सो जितना थैंक्स बोलूं उतना कम है। और पुरुषोत्तम जी, मैं आपका भी थैंक्स बोलूंगी। आपके वॉइस में सच में दम है, कनेक्शन है, कि वो सुनने के लिए हम लोग आ जाते हैं, और मैम से सीखने के लिए आ जाते हैं हम लोग। सो गुरु पूर्णिमा को दोनों को भी शत शत प्रणाम। और दूसरा चीज मैम, मेरे को ये पूछना था
ये यंत्र आप प्रॉपरली ड्रॉ करना सिखाने वाले हो या रेडीमेड लेके उसको कुछ कैसे करना वो बताने वाले हो मैम? एक रेडीमेड वाला भी आपको वो पूरा कोर्स दे रहे हैं, वो गुरु पूर्णिमा पे गिफ्ट है। और ये ओके। कोर्स आपको पूरा सिखाने वाले हैं कि आपको कोई जैसे कभी कभी मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ, मैं आपको मेरी मजबूरी है कि मैं आपको यहाँ बता नहीं सकती, तो इसलिए मैंने शो नहीं करा। अभी मैंने सोचा भी था कि एक कर दूं, क्योंकि क्या होता है एनर्जी ब्रेक्स हो जाती है। क्योंकि यस। मुझे जब ये कोर्स शुरू कराती हूँ तो मेरे को स्टॉल मतलब मुझे पूरी वो करानी पड़ती है, खुद भी साधना करके ही बैठना पड़ता है, मेरे गुरु से भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो क्या होता है कि मान लो आपने एक यंत्र बनाया और आज आपका कोई काम है और आज आपको लग रहा है कि मेरा ये ब्लैक मैजिक या कुछ भी मतलब व्हाटएवर, तो आप उसको ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन उससे पहले वो किस तरह से आपको सीधा इंस्टॉल करना है। वंस यू इंस्टॉल इन वंस इन योर लाइफ, यू नीड नॉट टू इंस्टॉल अगेन इन द फ्यूचर इन द होल लाइफ। तो वो सारा का सारा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैं भी आ रही क्लास के अंदर। वेलकम टू द क्लास मैम। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। थैंक यू। सिंपल जैन जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या मेरे पास जैसे जो हम लोग पास जो यंत्र रखे हुए हैं जैसे सिद्ध चक्र का है या भक्तांबर का है, तो मैम हम लोग उसको भी एनर्जाइज कर सकते हैं घर में? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि बने बनाए हुए जो मेटल वाले हैं ना पूजा वाले वही रखे हुए हैं। हाँ तुमको एनर्जाइज करो, क्योंकि टाइम टाइम पे करना पड़ता है। तो अब मैम इस कोर्स में सिखाया जाएगा वो? बता दूंगी, वो भी बता दूंगी। ठीक है। ओके मैम। मैम थैंक यू मैम, मैंने बेस्ट फ्लावर की जो क्लास की बहुत अमेजिंग थी, बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला उससे मैम। अब तो आप ही मेरे लिए गुरु हो। थैंक यू सिंपल जी, सो नाइस। जय जिनेन्द्र मैम। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलिए केजरीवाल जी का ले लेते हैं। केजरीवाल कौन है? शांतनु केजरीवाल जी है ना? अरविंद अच्छा केजरीवाल जी नहीं, शांतनु केजरीवाल जी। अच्छा अच्छा, ओके। नमस्कार मैम सर। दिल्ली वाला नहीं, मुंबई वाला। कोई मुंबई बात वाला। नहीं, कोई बात नहीं जी, सभी को। 50% तो हो ना कहीं की। नहीं नहीं, वो देखिए पॉलिटिक्स से और मेरा उससे कोई दूर दूर तक भी वास्ता नहीं है। कोई बात नहीं नहीं नहीं, सर। ऐसे ही पार्ट ऑफ ऐसे जी सर, जी। प्लीज सर बोलिए। अच्छा सर देखिए, एक्चुअल में मेरा ये है, मैं बीच में क्या ऑन ऑफ हो रहा है, मैं आपका क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में ना अभी जो मैं एट प्रेजेंट ना प्रॉब्लम जो फेस कर रहा हूँ, जी सर। वो एक्चुअल में मेरा जो है, मैं मनी स्टक हो गया। मैंने एक जन को दिला दिया था, वो अच्छा। मनी है ना लेकर के बैठ गया है, और वो बोलता मैं नहीं देने वाला। अब उसकी वजह से क्या है कि मेरी इधर है ना, वो जिनको देना है, अब मैं उसको हाई हाई रेट इंटरेस्ट पे मैं पैसा मैं पे कर रहा हूँ, 10% मंथली का। जी। तो अभी है ना वो क्या है कि अभी है ना वो घर तक वो सब जो आने चालू हो गए, अभी है ना मेरे को ये चाहिए, मैं पूरा माइंड स्टक हो गया है। और है ना सोचने समझने की कैपेसिटी खत्म हो गई, क्योंकि मेरे को है ना पर मंथ है ना जो उनको जो देना पड़ रहा है, वो अप्रोक्सीमेट है ना 70,000 टू 75,000 देना पड़ा एवरी मंथ। मेरा सैलरी आ रहा है, मैं उसमें दे रहा हूँ, और मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं समझ में नहीं आ रहा कि जी मैं जी कैसे सर, निकलूं आपकी उनसे। पूरी प्रॉब्लम हम समझ गए। कुल मिला के आपका मनी स्टक का प्रॉब्लम है। आपने किसी को पैसा दे दिया है और वो आपका फंस गया, अब आप भी फंस गए हो। तो हाँ, ये सब मैंने चीजें दूसरे तो से क्या दिला, है, गारंटर मैं बना था। देखिए इसमें क्या है सर कि देने से पहले सोचना चाहिए था, सबसे पहली बात। अब आपने देने से पहले सोचा नहीं कि आपकी ग्रह दशा क्या है, क्योंकि कहते हैं ना कि आपका पैसा दोगे तो आपका वापस नहीं आएगा। तो ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो कुंडली में चेक किए जाते हैं। अभी यंत्रा में तो आप क्लास में आएंगे तो वेल एंड गुड है, लेकिन क्लास में नहीं आ पाएंगे अगर आप, तो आप पर्सनल चार्ट को आप एक बार दिखा दीजिए। मेरा नंबर लिख लीजिए 7665559566 पे। तो उसमें क्या है कि उसमें जो रेमेडीज होती है ना वो आपको मिल जाएंगी, वो चार्ट देख के, या कभी फ्री कंसल्टेशन का वेबिनार होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। और अभी हम रिकॉर्डिंग बंद करके आपकी थोड़ी मदद करेंगे, क्योंकि कुछ रेमेडीज ऐसी होती है जिनको अगर हम देते हैं ना तो उसकी अगर श्रृंखला ब्रेक हो जाती है तो वो वर्क नहीं करती है। तो अभी हम जब रिकॉर्डिंग बंद करेंगे तो आप लास्ट तक बने रहिए। तो एक आपको कहीं ना कहीं उससे छुटकारा पाने की हम एक रेमेडी, मैडम आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो दे दें जब हम रिकॉर्डिंग बंद करेंगे। ठीक है, 2 मिनट बने रहिए आप सर। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर आपका एक इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तृप्ति जी से, फिर पल्लवी जी से बात करेंगे, फिर इनको सर को। जी तृप्ति जी तो किसी से बातें कर रही है, पल्लवी जी से बात कर लेते हैं। जी पल्लवी जी।
हेलो मैम, नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार जी। एक्चुअली मैं ना अभी कल परसों ही ना वास्तु करेक्शन का यंत्र ढूंढ रही थी अमेजोन पे, और वो मुझे मिला नहीं। जैसे अभी आपने बताया कि यंत्र आते हैं इसके भी, और मैंने इतना ढूंढा, वो मुझे कहीं नहीं मिला, और उसका अब वन स्टॉप सोल्यूशन इस क्लास में मिल गया मुझे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरा मतलब विश एकदम से फुलफिल हो गया, मतलब अरे जैसे मैम। मैडम, आप कुछ कुछ ऐसा मांगते हैं तो मजा ही आ जाता है। सच में मैं इतने दिन से ढूंढ रही थी, अमेजोन पे ट्राई कर रही हूँ, हर साइट पे ट्राई कर रही हूँ कि कुछ आता है, स्टार आता है, यंत्र क्या आता है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैम एक ही उसमें इतने सारे यंत्र करा रही हैं, तो बहुत ही मतलब एक तरीके से मिरेकल हो गया मेरे साथ लॉ कि ऑफ अट्रैक्शन एकदम। ने वर्क किया, लेकिन हाँ कोई जी। सोने का घड़ा मांगते हैं या बोलते हैं कि ये जो पुरुषोत्तम होस्ट करता है वेबिनार वो करोड़पति अरबपति हो जाए, तो हमें चलो इतनी मेहनत ही ना करनी पड़ती। मैं ये वाले भी अपने लिए करूंगी पहले तो, अब फिर ये लॉ आपको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये वाला काम करना। पल्लवी जी, वेरी गुड आंसर। पहले तो मैं अपने लिए करूंगी। और एक्चुअली में तो देखा जाए तो अपने सोने का घड़ा ही मांगा है। क्यों, मैं बताती हूँ। जी कि मैम। क्योंकि गुड कर्मा इज द एक्चुअली द सोने का घड़ा इन आवर लाइफ। ये मैम आजकल तो वही है एक्चुअल में, क्योंकि सोने का गड़ा तो एक फिजिबल वो नहीं है, फिजिबल ये चीजें हैं जो हम अपनी डेली टू डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। यस यस यस। तो मैम बहुत अच्छा है, ये क्लास एकदम से टाइम पे आ गई, तो मैं तो इसके साथ और तो बोनस ही मिल जाएंगे। तब वो उसके साथ वो सभी के लिए बोनस है। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू जी पल्लवी जी। चलिए, एक क्वेश्चन तृप्ति जी का भी ले ही लेते हैं। नहीं, तृप्ति का ले लो भाई, हमारी छोटा थैंक बेबी है। यू मैम, कुछ बोलना थैंक यू, दे थैंक भाई यू, थैंक यू मैम, प्रतिभा। थैंक यू सर, बोले ये देखो थैंक यू सो गैस मच। पड़ी हुई है, चूल्हा पड़ा हुआ है, अभी आपकी तरफ चला के तीली लगा दो। हाँ मैंने जी। सारे काम छोड़ दिए सर, बिल्कुल छोड़ दिए। अच्छा। थैंक यू मैम। मैं भी एक्चुअली यही बोल रही थी कि मैं पिछले 1 वीक से ना मतलब मैनिफेस्ट, पता नहीं मुझे वर्ड बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मैं सोच रही थी कि मैम का कुछ ऐसा कोर्स है जो मैं जरूर ज्वाइन करूँ। ये यंत्रा का तो मेरे माइंड में ही नहीं था कि मेरा रह गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैम मैंने आपके सारे कोर्सेज किए हुए हैं ऑलमोस्ट। तो मैम मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा है, और देखना मैम यंत्रा क्लासेस आ रही है। और थैंक यू पुरुषोत्तम सर का, मनीष सर का, कि रेट्स भी रीजनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। ये तो गुरु पूर्णिमा पे आ गया जो मैडम ने एक कोर्स भी साथ में दे दिया है, बाकी हम तो तभी तो मैम को 50%। हम इतना प्यार करते हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मैम। थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। मैडम पहले नहीं बताती है, मैडम तो आके बोलती मैं भी दे देती हूँ एक। मैंने 2 जनों को केवल 500-500 रुपए दिए, बोला तुम्हारा इतना बड़ा दिल, मेरा दिल देखो, अब मैं सबको ही दे देती हूँ। मैडम बहुत होशियार है। देखो, मैं एक चीज और बताती हूँ। मेरे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं। क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज से जूझ रहे होते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम चल रही होती है, अब ठीक है, एक समय पे तो सबको नहीं पता होता, आज तो बहुत एक अवेयरनेस है। उस टाइम पे नहीं थी, तो हम कहीं ना कहीं से मंगाते थे। आई रिमेम्बर द टाइम की जहाँ पे बहुत हजारों रुपए हम टीवी देखते थे, यार कुछ यहाँ पर ऐसा मिल जाए। अब क्या होता है ना, हर बंदा पैसा नहीं दे सकता। और अगर आप किसी के लिए अपने इस प्रोफेशन के अंदर ऐड ऑन कर देते हो जिसमें आपका 5 रुपए का खर्चा नहीं आता। और जब मैंने सीखा था तो 150 थे, अब 150 तो इंस्टॉल करना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था। अगर मैंने सेलेक्ट करके 25-30 इंस्टॉल कर लिए तो वो मेरा परमानेंट काम हो गया। मैंने 2 मिनट में अभी बना के किसी को दे दिया, तो मेरे को दिक्कत नहीं आई और सामने वाले को कुछ एक्स्ट्रा, बहुत एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं हम उस कैटेगरी की भी मदद कर सकते हैं जिसके पास अभी ऑन द स्पॉट ना ही किसी का विश्वास है और ना ही उसके पास उतना फाइनेंशियल कंडीशंस है। और जो मैंने मेरे गुरुओं से सीखा है कि आपके पास लेने का भी ना टाइम होता है, वेदर यू रिजेक्ट और वेदर यू टेक, ये आपकी मर्जी है। वो वाली बात है। आज तृप्ति ने मुझे भी घुमा दिया कि मैडम अभी आपके कोर्स नए आने चाहिए, अभी बहुत सारे। ठीक है तृप्ति, अभी लो तुम, चलो अगली बार से शुरू। ठीक है। ठीक है, अगली बार तृप्ति जी की बात अब मैडम माननी पड़ेगी। अब आपका जो नेक्स्ट कोर्स आएगा ना, वो आपने 4 साल में एक भी नहीं कराया होगा, वही लाना है अब आप। अबे 365 दिन करोगे तो भी खत्म नहीं होंगे, तुम एक बार बोलो तो सही। हाँ। जी जी जी। चलिए मैडम चले, 9 बजे एक क्लास रह भी है। गई, अनुराधा जी रह गई है, बस इनको भी ले ही लेते हैं। गुरु पूर्णिमा, नाराज ना हो हमसे। 3 लोग रह गए हैं मैडम, अभी थोड़ा समय की मुझे वो है। नजर नहीं आ रहा एक्चुअली में शो पे। नेक्स्ट टाइम एल्कोसो। ले लेंगे मैडम सभी का। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। एक बार मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि एक के साथ, क्योंकि अभी 9 बजे क्लासेस भी हैं, 4 दिन की ये क्लासेस आ रही हैं मैजिकल यंत्रास के ऊपर।
जिसमें मैडम ने आपको एक कोर्स और भी फ्री दिया है जिसका नाम है लाइफ चेंजिंग यंत्रा। लाइफ चेंजिंग यंत्रा में क्या होता था हमारे कोर्स में, उसमें रेडीमेड यंत्रा होते थे जो आपको दिए जाते थे, वो तो आपको क्लासेस मिल ही रही हैं, प्लस गुरु शिष्य परंपरा से जो मैजिकल यंत्रा हैं जो आप इंस्टॉल करोगे, जो वो सारी चीज मैडम बताएंगी, वो कोर्स का ये प्राइस है 1770, और प्लस एडिशनल एक कोर्स आपको मिल रहा है। तो ये 4 की जगह 5 दिन हो जाएगी क्लास। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे और उसमें 2 दिन लगेंगे, तो टोटल 5 दिन में ये हम क्लास करेंगे। 23 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, टाइम है इसका 12:11। वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी जो कि 6 मंथ तक आपके पास रहेंगी। इन दोनों ही क्लासेस की जो पीडीएफ रहेगी या जो भी यंत्रास रहेंगे वो आपको ग्रुप में ही मिल जाएंगे, जो आप अपने पास इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो पीडीएफ का इसमें कोई झंझट है ही नहीं। पेमेंट करने के लिए स्क्रीनशॉट आपको दिया हुआ है 9675176666। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप 7665559566 पर शेयर करेंगे, सीट रिजर्व करेंगे। जिन जिन लोगों ने भी पेमेंट किया है या करने वाले हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आज जितने लोगों ने अपना कीमती समय दिया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा पे अब मैडम ने इतना दिल दिखाया है तो मैं भी कुछ बताता हूँ, और एक रेमेडी हम सर को भी अभी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ करके देने वाले हैं। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 22, 23 और 24 संडे हमारा ऑफ रहता है, इसलिए कोई मैसेज करता है तो हम कभी आंसर कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, या कभी फ़ोन उठा पाते हैं या कभी फ़ोन नहीं भी उठा पाते हैं। तो संडे को छोड़ देते हैं। आप गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाइए, अपने अपने गुरुओं की पूजा कीजिए, उनके लिए गिफ्ट खरीदिए, कपड़े खरीदिए, कुछ भी करिए। 22, 23 और 24 3 दिन तक क्रिस्टल की प्राइस आप मुझसे पहले ही ले लेंगे। मिनिमम 5 पीस लेने पर क्रिस्टल ब्रेसलेट्स के ऊपर हमने सेल निकाली है, हालांकि हमने एक ग्रुप में शेयर कर दिया है। गुरु पूर्णिमा पे 22, 23 और 24 तारीख को 3 दिन कोई भी 5 ब्रेसलेट खरीदने पे 500 रुपये का डायरेक्ट फ्लैट ऑफर है। जो भी आपका अमाउंट होगा उसमें 500 रुपये कम करके आपको भेजने हैं। उसके लिए पेमेंट डिटेल अलग आती है, तो पेमेंट करने से पहले मेरे नंबर पर पूछ कर फिर पेमेंट करेंगे 7665559566 पर। अगर आपको रेट्स नहीं मालूम तो भी आप मेरे नंबर पर भेज सकते हैं कि भाई आप मुझे ग्रुप का लिंक भी दे दीजिए जहां पर आपकी क्रिस्टल्स की सेल चलती है, और आप हमें उसकी प्राइजेस दे दीजिए। सारे के सारे जितने भी क्रिस्टल होते हैं वो एनर्जाइज होते हैं, क्लीन होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। उसकी हमारी जवाबदारी रहती है। तो आप वहाँ पर हमसे खरीद सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, अगर आपको काम में आते हैं तो। बहुत सारे हीलर्स भी होते हैं, उनको बहुत लगते हैं। तो ये सेल अभी ब्रेसलेट के ऊपर है, लेकिन अगर आपको टम्बल्स चाहिए तो भी हमारे पास मिलते हैं। अगर आपको एंजल्स चाहिए, वैंड्स चाहिए, पिरामिड्स चाहिए तो भी हम रखते हैं। आपको अगर रुद्राक्ष वगैरह चाहिए तो भी हम रखते हैं। एजुकेशन टावर वगैरह, सेलेनाइट प्लेट, सेलेनाइट का टावर, जीबू कॉइन, जीबू, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको हमारे पास मिल जाएंगे। सारे ऑथेंटिक मिलते हैं आप तो। वो हम 3 दिन के लिए आपको सेल भी दे रहे हैं। 5 पीस पर 500 रुपये का, 5 या 5 से ज़्यादा जितने भी आप खरीदेंगे तो टोटल 500 रुपये का उस पर डायरेक्ट आपको ऑफ हो जाएगा। 6, 7, 8, 9, 10 तक 500 ऑफर है। जैसे ही 10 होते हैं तो 10 पे फिर आपको 1000 पे हो जाएगा, क्योंकि 5-5 2 बार हो जाएंगे। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग। अब हम केवल आपको एक रेमेडी दे देते हैं जो मनी स्टक की है। तो थैंक यू वेरी मच मैडम, एक बार राधे राधे करके फिर। राधे राधे सभी को, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।